The next question is draw the shear force and bending moment diagram of a simply spotted beam of length 7 meter carrying uniformly distributed load as shown in the figure. As we discussed in the last class, we have already studied the single UDL plus the point load. But in this case, we will discuss the two UDL simultaneously acted on the simply spotted beam. जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है वो क्या था कि एक बीम, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो क्या थे कि या तो यूडीएल है, ठीक है, यूडीएल पूरी बीम के ऊपर हो सकता है, ठीक है, जो इस डायग्राम में दिख रहा है इसमें पूरी बीम के ऊपर नहीं है, कुछ पार्ट के ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या था, यूडीएल लेफ्ट साइड के ऊपर है, ठीक है। जो उससे लास्ट क्वेश्चन किया था सबसे स्टार्टिंग में, दैट इज ऑन द फुल बीम, पूरी बीम के ऊपर इस तरीके से, तो ये जनरल इक्वेशन। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का न्यूमेरिकल है, दैट इज यूडीएल ऑन द टू साइड्स, दो साइड्स पे है, अलग अलग उसकी वैल्यूज है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें करना क्या है, बीम कौन सा है हमारा, सिंपली स्पॉटेड बीम। तो यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट, ए सी, देखो ए और बी ले लिए सबसे पहले, देन सी और डी, ठीक है। यहाँ पे आर ए आर बी, तो यहाँ पे क्या आएगा आर बी और यहाँ पे आर ए। दैट मीन्स सिंपली स्पॉटेड के केस में क्या होता है, हमारे पास रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है रिएक्शंस निकालना। रिएक्शंस कैसे निकालनी है, तो सबसे पहले देखो वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस आर ए एंड आर। तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लो, किसी ए पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं और बी पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं। जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो एंड वाले पॉइंट है, दैट इज ए और बी। अगर हम ए के विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो ए के ऊपर जो रिएक्शन लग रही है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी जितने भी लोड हैं रिएक्शन है उनको सबको कैलकुलेट करेंगे। तो ए, सिर्फ ए पॉइंट के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर ए को कंसीडर नहीं करेंगे, एक आर बी को कंसीडर करेंगे, एक 5 किलो न्यूटन को कंसीडर करेंगे एंड देन 10 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से देखना है, देखो यहाँ पे हमारे पास है आर ए और यहाँ पे क्या है आर बी। हमें जितने भी कैलकुलेशंस करने, जितने भी लोड लग रहे हैं उनका डिस्टेंस देखना है ए पॉइंट पर। अब आर बी है, देखो आर बी है, उसको ए पॉइंट तक पहुंचना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 + 2 4 + 3 7। तो आर बी इंटू 7, आर बी को ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 + 2 4 + 3 7, तो आर बी इंटू 7। और जो ये 10 है, सबसे पहले इसके लोड की वैल्यू निकालनी है। तो 10, ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि यूडीएल की वैल्यू कैसे निकलती है, रेक्टेंगल से। अब जो ये वैल्यू है दैट इज 10 और ये डिस्टेंस कितना है 3। तो 10 इंटू 3, सबसे पहले क्या आएगा 10 इंटू 3 30, और ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, इस सेंटर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना है 3 और 3 का हाफ करेंगे तो 3/, तो 10 इंटू 3 तो हमारा लोड आ गया, 10 इंटू 3 इज लोड, और ये सेंटर पे एक्ट करता है तो 10 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3/2 प्लस, और क्या देखना है हमें, ये वाला लोड, ये भी क्या है हमारे पास यूडीएल, इसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू, सॉरी ये डिस्टेंस कितना है 2 और ये कितनी है 5, तो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। अब इसके सेंटर पॉइंट से, ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, इस सेंटर पॉइंट से हमें ये वाला डिस्टेंस पूरा कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमें पॉइंट ए तक पहुंचना है। रिएक्शंस किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट ए के ऊपर। देन इस, अब देखो ये कितना हो गया 3, तो ये हो गया +2 मीन्स 5, 5 मीटर तो यही हो गया, 3 + 2 क्या हो गया 5। अब जो ये लास्ट में बचा है हमारे पास 2 मीटर,
इसका अगर हाफ कर दे तो यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज यहीं से हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ग्रीन वाला, दैट इज 3 + 2 + 2/2 दैट इज 1। इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो रिएक्शन जो बी रिएक्शन है आर बी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन। तो अब कितना देखो, उसके बाद हमें निकालना है आर ए प्लस आर बी, टोटल कितना लोड लेके बैठे हुए हैं, देखो 10 है जो, उसका डिस्टेंस कितना है 3, तो 10 × 3 30 प्लस ये कितना है 5, 5 × 2 10, तो टोटल कितना है बीम के ऊपर लोड 40 किलो न्यूटन। 40 में से जो रिएक्शन बी है उसके ऊपर 15 है, तो आर ए के ऊपर कितना है, आर ए कितना आ जाएगा 25, बिकॉज आर ए प्लस आर बी 40 है और आर बी की वैल्यू अगर 15 आ गई तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी 25, दैट इज द रिएक्शन ऑन द पॉइंट ए। तो अभी हमारे पास रिएक्शंस पता चल गई, रिएक्शंस आर ए कितनी है 25 एंड आर बी इज 15। अभी हमें इसके बाद ड्रॉ करना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मेथड वही है, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शंस लेनी है हमें, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन लिया एक्स एक्स सेक्शन, शियर फोर्स कैलकुलेट किया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, फिर दोनों को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास, सी एंड डी के बीच में कैलकुलेट करना है, सी एंड डी के बीच में कैलकुलेट किया, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दोनों को कैलकुलेट करेंगे और ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे डी एंड बी के बीच में लेंगे एक्स एक्स सेक्शन, फिर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों को जितने भी हमारे पास केस है, अब पहले यहाँ पे कैलकुलेट किया शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक हमने केस स्टडी कर लिया। सेकंड यहाँ पे खींचा, यहाँ पे ड्रॉ किया, सेम वैल्यूज आएंगी सेकंड टाइम, या फिर डी एंड बी के बीच में कैलकुलेट किया थर्ड टाइम, तो ये भी शियर फोर्स की वैल्यू है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, यहाँ पे भी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ पे भी, तीनों को ऐड करेंगे तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेंगे। दीज डायग्राम्स आर नोन एज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम्स। कैलकुलेट किस तरीके से करना है, जब देखो सिंपली स्पॉटेड बीम है, तो सिंपली स्पॉटेड के केस में हम रिएक्शन किसी भी तरफ से ले सकते हैं, किसी भी तरफ से सेक्शन ले सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। तो हमने जो फर्स्ट केस किया था उसमें क्या किया था, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट किया था, मींस एक्स यहाँ पे 0 है, एक्स यहाँ से 0 है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और एक्स यहाँ पे कितना है, ये टोटल डिस्टेंस 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो एक्स यहाँ पे कितना है 7। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू मेंशन इन योर एग्जाम, दैट इज फ्रॉम वेयर यू हैव टू कंसीडर द एक्स एक्स सेक्शन, कि आप कौन सी साइड से सेक्शन कंसीडर कर रहे हो, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि स्टूडेंट ने किस साइड से सेक्शन लिया, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं हम इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। रिएक्शंस हमारे पास दोनों रिएक्शंस कैलकुलेट हो गई। अब उसके बाद हमें ड्रॉ करना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसके लिए हम वैल्यूज नोट कर लेते हैं, देखो 3 × 10 + 5 × 3 हम ड्रॉ करते हैं। बीम हमारा इस तरीके से है, दिस इज 10, और यहाँ पे दूसरा ये कितना है 5, ये डिस्टेंस 3 है, ये बीच वाला 2 डिस्टेंस है, और ये भी 2, टोटल डिस्टेंस कितना है 7 मीटर। दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एट ए पॉइंट के ऊपर देखो रिएक्शंस लग रही है, ए पॉइंट के ऊपर क्या है ओनली रिएक्शन, तो रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 25, तो हमने कैलकुलेट किया है ए पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है
25। shear force at point C पॉइंट के ऊपर चलो, यहाँ C पॉइंट की लेफ्ट साइड देखो कितने लोड लग रहे हैं, एक तो RA लग रहा है, एक 10 किलोमीटर। अब दोनों की डायरेक्शन चेक करो, RA की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड है और 10 जो किलो न्यूटन है उसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड है दैट इज नेगेटिव एंड जो वर्टिकली अपवर्ड है दैट इज पॉजिटिव। दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव है और जो 10 किलो न्यूटन पर मीटर है वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो आर ए माइनस 3 इंटू टेन क्यों किया, बिकॉज इसकी जो यूनिट है दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर। मीन्स 1 मीटर के ऊपर 10 किलो न्यूटन लग रहा है। तो हमारे पास टोटल मीटर कितना है, 3 मीटर। तो 3 इंटू 10 करेंगे दैट इज 30। 20 माइनस सॉरी 25 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -5 किलो न्यूटन। देन shear force varies between A and C by a straight line। और A और C के बीच में जो वैल्यू है वो किस, अब देखो यहाँ पे कोई x पे क्या है, x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स जो आपकी जो ज्वाइनिंग है लाइन की वो क्या है, लीनियर लाइन। ठीक है, तो A और C के बीच में जो shear force है वो किस तरीके से आपके पास ड्रॉ करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन। नेक्स्ट इज पॉइंट सी एंड डी के बीच में किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट सी और डी के बीच में कैलकुलेट करने के लिए द शियर फोर्स बिटवीन पॉइंट सी एंड डी इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 5। सी एंड डी के देखो, अब अगर आप सी और डी के बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर चले जाओ, इस पॉइंट के ऊपर होना है तो उसकी लेफ्ट साइड देखो, एक आर ए लग रहा है, एक 10 किलोमीटर। दैट मीन्स वही सेम लोड लग रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 किलोमीटर, -5 किलोमीटर बिटवीन ए एंड सॉरी सी एंड डी। अब आ जाओ बी पॉइंट के ऊपर, शियर फोर्स एट पॉइंट बी। अब हमें बी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स हमें बी पॉइंट के ऊपर पहुंचना है। अब बी पॉइंट के ऊपर आ गया, इस पॉइंट के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर कितना लोड लग रहा है टोटल, दैट इज उसकी लेफ्ट साइड देखो, एक रिएक्शन लग रही है, रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू कितनी है उसकी, 25। ठीक है, जो यूडीएल है उसकी वैल्यू कितनी है, -30, -30 लग रहा है। और सेकंड यूडीएल है उसकी वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 2 -10। ठीक है, तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया 25 -40 तो आंसर कितना आ जाएगा, -15। तो आंसर कितना आया, -15 एट पॉइंट बी। अब जो डी और बी के बीच में जो वैल्यू रहेगी उसको हम ड्रॉ किसके साथ करेंगे, स्ट्रेट लाइन के साथ। वी हैव टू ड्रॉ दी अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास क्या ड्रॉ निकल के आया यहाँ पे, shear force and shear force diagram for the beam। The next is shear force is 0 shear force is 0 at point P। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, वैल्यूज को ड्रॉ करते हैं किस तरीके से। यस, यहाँ पे आ जाओ, जो हमने shear force की वैल्यूज कैलकुलेट की, देखो ए पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू थी, 25 पॉजिटिव थी तो ऊपर की तरफ लिया। सी पॉइंट के ऊपर क्या था, -5, तो हमारे पास -5 हमने नीचे की तरफ एक इस तरीके से ड्रॉ किया। डी पॉइंट के ऊपर भी -5 इस तरीके से ड्रॉ किया और दोनों को मैच कर दिया। ठीक है, सेकंड बी पॉइंट के ऊपर -15 था तो नीचे की तरफ -15 आए और इसको इस तरीके से मैच कर दिया। ठीक है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस। अब जो ए और सी पॉइंट को हमने मैच करना है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के साथ मैच करेंगे। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव और जो यहाँ पे है ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव है, रेड पॉइंट से ये भी नेगेटिव है और ये भी है। अब आप चेक करो ए एंड सी पॉइंट के बीच में इस पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स अपना
साइन चेंज कर रहा है। अब जिस पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, दैट इज एट दैट पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स जीरो जीरो है, ठीक है, वहां पे हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी। तो हमें वो पॉइंट कैलकुलेट करना है कि उसका डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस के ऊपर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 3 मीटर दे रखा है, बट जो ये वाला ई पॉइंट है, ई पॉइंट कितने डिस्टेंस के ऊपर आया है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ तक पहुंचना है, बिकॉज ई पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, वो कैलकुलेट करेंगे। शियर फोर्स का जो इक्वेशन आई है उसमें हम अगर शियर फोर्स को जीरो कर देंगे तो एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। दिस एक्स डिस्टेंस इज, हमें कहाँ तक पहुंचना है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। तो कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से किया है। अब देखिए आपके पास बीम इस तरीके से है, आर ए आर बी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी। अब ए और सी के बीच में वो चेंज कर रहा है साइन, तो ए और सी के ऊपर लोड कितना है, 10 किलो न्यूटन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक सेक्शन लेना है एक्स डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास एक्स एक्स जो सेक्शन लिया उसकी लेफ्ट साइड देखो कितने लोड लग रहे हैं। एक आर ए लग रहा है, दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 25, और एक 10 किलो न्यूटन। अब 10 किलो न्यूटन का इस यहाँ तक डिस्टेंस देखना है, वो कितना है, एक्स, कितना आ जाएगा, -10 इंटू एक्स। तो इक्वेशन निकल के वो क्या आई, 25 माइनस 10 इंटू एक्स। इसको हमने जीरो के इक्वल पुट करना है। जीरो के इक्वल पुट क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो जो ये डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर, मींस 3 मीटर से 0.5 पहले 2.5 मीटर के ऊपर एक डिस्टेंस है जहाँ पे जो हमारा शियर फोर्स है कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। उसको हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो एंड में करेंगे। नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ड्रॉ करते हैं बीम को। एक यूडीएल यहाँ पे है, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इसकी वैल्यू 10 और इसकी 5, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 2, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 2। अब हमें ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट एट ए। अब ए पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो। बी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। सी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो सी पॉइंट के ऊपर यहाँ पहुंचना है, सी पॉइंट के ऊपर। सी पॉइंट की लेफ्ट साइड कितने लोड है, दो लोड है, एक आर ए, एक 10। दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें सी पॉइंट पर। आर ए को सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस है, 3 माइनस 10 इंटू थ्री। पहले लोड की वैल्यू कैलकुलेट करो, 10 इंटू थ्री, 10 इंटू थ्री, और ये सेंटर पे एक्ट करेगा। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3/2। सबको कैलकुलेट किया, कितना आंसर आ गया, 30 किलो न्यूटन मीटर। अब ई पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है, ई पॉइंट की वैल्यू कितनी है, एक्स कितना है वहां पे, 2.5। तो इसी जो ये वाली हमारी वैल्यू है, इसमें हमने एक्स को कितना डिस्टेंस लिया, 2.5 किया। एक्स को कितना डिस्टेंस लिया, देखो जहाँ पे 3 है वहां पे हमने क्या वैल्यू पुट की, 2.5, बिकॉज वो भी ए और सी के बीच में ही है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में जो इक्वेशन है दैट इज दिस, और जो ई पॉइंट है वो भी यहाँ पे है सेंटर पे। तो ई पॉइंट का डिस्टेंस हमने 2.5 इसमें पुट किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 31.25। अब ई पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो, ई पॉइंट इज इंडिकेटिंग दैट जहां पे हमारा शियर फोर्स जीरो है, उस पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो दैट इज मैक्सिमम। जहां पे शियर फोर्स जीरो वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वैल्यू।
तो आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले एक्स डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देन उस एक्स डिस्टेंस के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज 31.2। अब डी पॉइंट के ऊपर आ जाओ, ये है हमारा डी पॉइंट। अब ए के ऊपर भी जीरो है, बी के ऊपर भी जीरो है, सी के ऊपर कैलकुलेट कर ली, डी पॉइंट रह गया। डी पॉइंट के ऊपर देखो कितना है, 25 इंटू 3 प्लस 2। मैं दोबारा से बीम अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। This distance is 10, so the load is this distance is 3। इस लोड की वैल्यू कितनी है 5 और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2। जो बीच वाला डिस्टेंस दैट इज आल्सो 2। the action is RA that is 25 and RB is 15। अब हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है, पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ ग्रीन पॉइंट से, ए पॉइंट, बी, सी एंड। तो बी पॉइंट सॉरी ए के ऊपर 0, बी के ऊपर 0, सी के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है डी पॉइंट के ऊपर। तो डी पॉइंट के ऊपर यहाँ आ जाओ, इसकी लेफ्ट साइड देखो कितने लोड लग रहे हैं, दो लोड, एक आर ए 25 और एक 10। दोनों का डिस्टेंस, दोनों को हमने कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है डी पॉइंट तक। अब डी पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देखो किस तरीके से 75 है जो, उसको हमने डी पॉइंट तक लेके जाना है। तो डी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो 25 इंटू 3 प्लस 2 माइनस जो है 10 है, पहले इसकी लोड की वैल्यू कैलकुलेट करो, 10 इंटू 3। 10 इंटू 3 क्या है, लोड की वैल्यू, शियर फोर्स की वैल्यू। इस वाले डिस्टेंस, इसके सेंटर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करो। ये कैसे आएगा, ये डिस्टेंस कितना है 3, टोटल 3/2। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 2 दैट इज 105। कैलकुलेट किया तो यहाँ से आंसर कितना आया 20 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो यहाँ से हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर 0, बी पॉइंट के ऊपर 0, सी पॉइंट के ऊपर सी पॉइंट के ऊपर कितना है 30, डी पॉइंट के ऊपर 20 और ई पॉइंट के ऊपर क्या है मैक्सिमम पॉइंट। तो इसको ड्रॉ करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन ली ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर 0, तो यहाँ पे 0, ठीक है। सी पॉइंट के ऊपर कितना है 30, तो हमने एक 30 पॉइंट ले लिया। डी पॉइंट के ऊपर है 20, ठीक है। जो दोनों की इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास पैराबोलिक, तो हमने इसको ड्रॉ किया, पैराबोलिकली ड्रॉ किया। अब ई पॉइंट है, जो ई पॉइंट क्या है हमारा, ऐसा पॉइंट है जहां पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। अब शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, दैट मींस बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारा मैक्सिमम। तो अगर शियर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा हमारा मैक्सिमम। उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आएगी 31.25, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल के आई वो कितनी है 31.2। एंड जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो पॉइंट दोनों को लर्न देखो किस तरीके से करना है। एक है हमारा शियर फोर्स में 0 हो रहा है, एक हो रहा है बेंडिंग में। अगर शियर फोर्स में इस तरीके से मान लो, यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम अगर अपना साइन चेंज करे, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है 0 है। तो अगर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स उस 0 पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो उसको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट के केस में, बेंडिंग मोमेंट आपने ड्रॉ किया इस तरीके से, मतलब ड्रॉ किया, क्योंकि ये क्या है बेंडिंग मोमेंट। अगर बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट के ऊपर 0 हो रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ
कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। अगर बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट के ऊपर जीरो हो रहा है, दैट पॉइंट इज आल्सो नोन एज point of contraflexure, and point of contraflexure generally occurs in the overhanging knee। overhanging knee जो नेक्स्ट करेंगे उसमें हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से उसको लोकेट करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कहाँ पे है और उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द point of contraflexure? The point of contraflexure is that point at which bending moment is zero and changes its sign from positive to negative or vice versa। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ contraflexure। तो जिस पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स अपना डायग्राम चेंज कर साइन चेंज कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। उसकी वैल्यू करनी है किस तरीके से, वो हमने ऑलरेडी आज डिस्कस। सो दीज आर दी डिफरेंट केसेस इन द सिंपली स्पोर्टेड बीम यूटीएल एट दी 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास यूटीएल के साथ पॉइंट लोड भी एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में किस तरीके से हमें डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड प्लस यूडीएल। सेंटर के ऊपर तो यूडीएल है और दो तरफ क्या है, पॉइंट लोड। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, तो जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, अगर 10 नंबर में आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें यूडीएल भी है प्लस पॉइंट लोड भी एग्जिस्ट है। दोनों हमें केस स्टडी करने हैं इसमें। अभी तक हमने सिर्फ यूडीएल का केस स्टडी किया था सिंपल स्पोर्टेड बीम में, आज कल से हमें विद पॉइंट लोड भी डिस्कस। थैंक यू।